चलिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे योग की। देखिए योग क्या होता है और योग के क्या क्या परंपरागत जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि योग एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शरीर की रचनात्मक पहलू होते हैं। हम बात करना चाहेंगे शारीरिक, जैसे कि हमारा पूरा जो शरीर है उसका एक योग से बहुत ही सुंदर संरचना बनी रहती है। नंबर दूसरी बात, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ बने रहते हैं यदि रोजाना योगाभ्यास करें। और हम बात करना चाहेंगे तीसरी जो आध्यात्मिक होती है। देखिए योग जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे प्रकार से आध्यात्मिकता की तरफ हमें अग्रसर होता है, लेके चलता है। यानी कि जो योग होता है आध्यात्मिक का मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पित। जैसे कि आध्यात्मिकता में दो पहलू मुख्यतः हैं। एक तो होता है आपका कि ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। बिल्कुल ध्यान से हमें जो एक बहुत ही अच्छी एकाग्रता और हमें जो चीज़ चाहिए उसके प्रति एक अलग सी ऊर्जा का संचार होता है। अगली बात करना चाहिए समाधि से भी हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और आध्यात्मिकता के पहलू में जुड़ा रहता है। चलिए हम बात करना चाहेंगे योग की। जो योग है इसका जो जनक माना जाता है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी और जो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने आगे बढ़ाने का श्रेय किया गया। चलिए इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि जो योग है ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्यों में प्रमाणित किया गया है। और सबसे पहले जो योग है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। योग का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जो योग है हमारे मन, शरीर और आत्मा में संतुलन बनाए रखता है। योग ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है शरीर के स्वास्थ्य के प्रति यदि आप जागरूक हैं। आधुनिक काल में हम बात करना चाहें, जैसे कि जो प्राचीन काल में इसका अथाह भंडार दिया गया है, और हम आधुनिक जो काल में बात करना चाहें तो एक बहुत ही सुंदर लाइन है हमारी कि जैसे कि इसकी जो शुरुआत मानी गई है, जैसे कि 27 सितंबर 2014 को इसका प्रस्ताव हमारे जो भारत देश से एक अंतर्राष्ट्रीय महासभा में इसका बिल्कुल इनको किया गया, आग्रह किया गया, और जो दूसरे देशों ने इसका सहयोग किया और ये 11 दिसंबर 2014 को इसको मंजूरी मिल गई। तत्पश्चात मंजूरी मिलने के उपरांत उसमें 177 जो देशों ने इसका सहभागिता की। और इसके बाद में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का जिम्मा उठाया, धीरे धीरे जो लोग हैं वो बढ़ने लग गए। तो एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है कि 35,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि इतनी बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने वाले जो हमारे देश है भारत में ही हो सकते हैं। चलिए धीरे धीरे मैं बात करना चाहूँगा योग के। देखिए योग जो होता है हमारे शरीर को दीर्घायु बनाता है, जैसे लंबे समय तक जीवित रखता है। हमारा जो शरीर है इसको एकदम सुचारू रूप से तैयार करता है। जैसे कि आजकल बहुत सारी योग चिकित्सा हो गई, और योग से मतलब बहुत सारे जैसे कि कैंसर जैसी समस्या से भी निजात मिल जाती है।
दोस्तों मैं मानता हूँ कि योग एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, और मैं बात करना चाहूँगा कि जो योग है इसको आप बिल्कुल संयमित भाव से करें और अपने जीवन में इसको उतारें, जिससे आपका जो शरीर है दीर्घायु बना रहे और एक आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी बन पाए। चलिए, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक ही थी ये छोटी सी योग की कहानी। धन्यवाद।